नमस्कार। भारत से अपना सामान दुनिया तक पहुंचाने का सपना कई लोग देखते हैं। अगर ये सपना आपका भी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक्सपोर्ट के लिए जरूरी सारे दस्तावेजों की पहेली को सुलझाएंगे और यकीन मानिए इसे एकदम आसान बना देंगे। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। दस्तावेजों के मामले में एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। सोचिए, एक कागज कम होने से शिपमेंट अटक सकता है, अच्छा खासा जुर्माना लग सकता है, या सबसे बुरा, जिसकी मेहनत की वो पेमेंट ही रुक सकती है। तो चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर शुरुआत की कहाँ से जाए। जब इतने सारे कागजात की लिस्ट सामने आती है तो किसी का भी सिर घूम सकता है, पर घबराने की कोई बात नहीं। हम इसे एक एक करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिजनेस की नींव रखने से लेकर पहले कामयाब शिपमेंट्स तक और उससे भी आगे की पूरी कहानियों कवर करेंगे। तो चलिए सीधे पहले पड़ाव पर चलते हैं। किसी भी बड़े सफर का पहला कदम सबसे जरूरी होता है। एक्सपोर्ट के लिए वो पहला कदम है भारत में कानूनी बिजनेस खड़ा करना। यहाँ 3 सबसे बुनियादी चीजें हैं जो किसी भी एक्सपोर्ट बिजनेस की मजबूत नींव बनती हैं। तो ये 3 कदम क्या है? सबसे पहले अपने बिजनेस को कानूनी तौर पर रजिस्टर करवाना होता है। फिर उसी बिजनेस के नाम पर एक पैन कार्ड बनवाना जरूरी है। और आखिर में एक करंट बैंक अकाउंट खुलवाना होता है जिसमें सारी विदेशी पेमेंट आएगी। ये तीनों मिलकर वो बुनियाद तैयार करते हैं जिसके बिना एक्सपोर्ट की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। अच्छा, तो बिजनेस की नींव अब तैयार है। अब वक्त है उन खास चाबियों को हासिल करने का जो ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खोलेंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट लाइसेंस की। और यहाँ आता है सबसे जरूरी दस्तावेज, IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसे बिजनेस का पासपोर्ट ही समझिए। ये एक 10 अंकों का यूनिक कोड है जिसके बिना कानूनी तौर पर भारत से एक सुई भी बाहर नहीं भेजी जा सकती। हाँ, बस ये नंबर याद रखना है, 10। ये 10 अंकों का कोड ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिजनेस की पहचान है। और इसे जारी कौन करता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT। ये नाम भी याद रखना जरूरी है। अगला अहम पड़ाव है GST रजिस्ट्रेशन। अब कई लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट पर तो टैक्स लगता नहीं, फिर इसकी क्या जरूरत? सवाल बिल्कुल जायज है। भले ही एक्सपोर्ट पर 0 रेटेड टैक्स हो, फिर भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इसी के जरिए सरकार से IGST रिफंड्स जैसे फायदे वापस मिलते हैं। यहाँ एक आम कंफ्यूजन होता है जिसे साफ करना जरूरी है। DGFT और आईस्केट ये 2 अलग-अलग प्लेटफॉर्म हैं। DGFT वो जगह है जहां से IC यानी लाइसेंस मिलता है। वहीं आईस्केट कस्टम्स का ऑनलाइन पोर्टल है जहां शिपिंग के दस्तावेज फाइल होते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन दोनों जगह करना होगा। एक लाइसेंस देता है तो दूसरा गेट खोलता है। चलिए अब असली एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए पहला ऑर्डर आ गया है और माल भेजने की तैयारी है। इस वक्त कौन-कौन से दस्तावेज हाथ में होने चाहिए? आइए इसकी चेकलिस्ट देखते हैं। हर शिपमेंट अपने आप में एक कहानी है और ये दस्तावेज उस कहानी के पन्ने हैं। प्रोफॉर्मा इनवॉइस एक तरह का कच्चा बिल है, तो कमर्शियल इनवॉइस फाइनल सौदा। पैकिंग लिस्ट बताती है कि डिब्बे में क्या-क्या है, और शिपिंग बिल कस्टम्स के लिए गेट पास का काम करता है। इनके बिना माल पोर्ट से आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब कुछ दस्तावेज ऐसे भी हैं जो प्रोडक्ट या खरीदार की मांग पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर फल या सब्जियां भेजी जा रही हैं तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा जो साबित करता है कि वे बीमारियों से मुक्त हैं। और अगर पेमेंट को लेकर कोई चिंता है तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह की बैंक गारंटी का काम करता है जिससे पैसा डूबने का डर नहीं रहता। तो अब बुनियादी बातें तो साफ हो गईं। चलिए अब कुछ ऐसी अंदर की बातें जानते हैं, वो प्रो टिप्स जो भीड़ से अलग खड़ा होने में और एक कामयाब एक्सपोर्टर बनने में मदद करेंगी। एक ऐसा दस्तावेज है जिसे बहुत से नए एक्सपोर्टर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका नाम है RCMC यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। कानूनी तौर पर यह जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट के खेल में लंबा टिकना है तो यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि RCMC FIEO या एपीडा जैसी बड़ी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुड़ता है। इसका सीधा मतलब है सरकारी सब्सिडी तक पहुंच, बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में जाने का मौका और इंडस्ट्री की वो जरूरी जानकारी जो कहीं और आसानी से नहीं मिलती। ये बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का एक गोल्डन टिकट है। और आखिर में कुछ ऐसी सलाह जो सिर्फ अनुभव से मिलती है।
अपने प्रोडक्ट का एचएस कोड हमेशा 2 बार चेक करें। 1 नंबर की गलती बड़ी मुसीबत बन सकती है। शुरुआत में छोटे शिपमेंट से प्रोसेस को सीखें। एक अच्छे कस्टम्स हाउस एजेंट पर जरूर इन्वेस्ट करें, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। और हाँ, अपने सारे दस्तावेजों की डिजिटल और फिजिकल कॉपी कम से कम 5 साल तक संभाल कर रखें। तो अब पूरी चेकलिस्ट तैयार है। दस्तावेजों का ये सफ़र थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं हैं। ये उन सपनों का, भारत में बने प्रोडक्ट्स का, दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचने का गेटवे है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया तक कैसे पहुंचना है। सवाल ये है कि दुनिया के साथ क्या साझा करना है। पहला कदम क्या होगा?